आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। डॉक्टर रानी मुगल मरहूम MB मुगल की याद में PEDS और गवर्नमेंट PG कॉलेज राजौरी के मुश्तरका तौर पर आलमी यूथ अर्थ के मौके पर मुनक़दा बैनुल अक़वामी वेब कॉन्फ्रेंस के बारे में बातचीत की। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जहांगीर अहमद की ये मौजूद हैं प्रोफेसर रानी मुगल जी। मैम बताएंगे जो प्रेस वार्ता है इसका क्या मकसद है? जैसा कि आप जानते हैं कि आज 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में वर्ल्ड अर्थ डे के तौर पर मनाया जाता है। तो आज हमने पीर पंजाल इन्वायरमेंट एंड इको डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट PG कॉलेज राजौरी एक इंटरनेशनल वेब कॉन्फ्रेंस जो है ये ऑर्गेनाइज़ की थी, जो कि हमारे जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे पीर पंजाल इन्वायरमेंट एंड इको डेवलपमेंट सोसाइटी के जनाब मोहम्मद बशीर मुगल साहब, ये उनको डेडिकेट की गई है। उनकी याद में आज मनाई जा रही है ये कॉन्फ्रेंस, क्योंकि 22 अप्रैल को ही उनका जन्मदिन था और जब वो हयात थे वो इस दिन को बड़े अच्छे से मसरत से मनाते थे। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उनका जन्मदिन था, बिकॉज ही वॉज एन एनवायरमेंटलिस्ट टू द कोर। तो उनको अच्छा लगता था कि आज का दिन उनका बर्थडे भी है और आज का दिन अर्थ डे भी है। तो इसीलिए उनकी याद में आज जो है हमने इंटरनेशनल लेवल की जो है वेब कॉन्फ्रेंस जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है इसकी क्या खास बात है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं अपने जितने भी आपके व्यूवर्स हैं मैं उन तक ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम में हमने ये कोशिश किया, जैसे इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जब मैं स्टूडेंट थी तो हमें ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला। और आज इस कॉन्फ्रेंस की सबसे यूनिक बात ये रही कि इसमें हमारे साथ बच्चे जो हमारी प्रेजेंटेशन में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका कंपटीशन होने वाला अभी थोड़ी देर में, वो बच्चे हमारे पास हायर सेकेंडरी स्कूल से भी जुड़े हैं। पीर पंजाल रीजन के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इंक्लूडिंग श्री कृष्ण चंद्र गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट, मैंडर, थन्ना मंडी, कठुआ, राजौरी। इसके अलावा हमारे साथ कश्मीर डिवीज़न के कुछ कॉलेजेस इन्वॉल्व हैं। इनके अलावा हमारे पास जो स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स हैं वो जम्मू यूनिवर्सिटी से भी हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से भी हैं, लेकिन जो ओवरऑल पार्टिसिपेंट्स और जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं वो तो ऑल ओवर वर्ल्ड से हैं। और इससे बच्चों को एक्सपोजर मिलता है कि वो देखते हैं कि पूरी दुनिया में कितने कैलिबर के लेवल के लोग हैं, एकेडमिशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके साथ वो आ देंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता है। पूरी दुनिया में इस वक्त 406 बिलियन हेक्टर्स जो है फॉरेस्ट लैंड है, जो टोटल है 31% ऑफ अर्थ सरफेस, और उसमें 10 मिलियन हेक्टर्स जो है हर साल फॉरेस्ट जो है वो वाइप आउट ऑफ द अर्थ सरफेस हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं वो फॉरेस्ट, उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है। और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। मुझे लगता है अगर मैं उन पर बात करना शुरू करूँगी तो काफ़ी टाइम दरकार होगा, तो मैं उस मौजू पर नहीं जाऊँगी ज़्यादा डिटेल में। लेकिन मैं इतना ये अपने ऑडियंसेस को ये पैगाम देना चाहूँगी कि हमसे कहीं ज़्यादा रिसर्च के मुताबिक हमें पता चलता है रिसर्च से कि जो स्क्वरल्स होती हैं, गिलहरियाँ जो होती हैं, वो हमसे कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रीज़ को प्रोड्यूस करने में। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हमारी जो लस्ट है या जो हमारी इल प्लान डेवलपमेंट है, बिना सोचे समझे जो डेवलपमेंट है, चाहे वो अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हमें बड़े बड़े मॉल्स चाहिए, शॉपिंग मॉल्स चाहिए, सिनेप्लेक्स चाहिए, बड़े बड़े ऑफिसेज चाहिए, उनके लिए जो हमें एरिया चाहिए वो हम लोग अल्टीमेटली वो लैंड सरफेस कहाँ से लाएंगे, वो एरिया कहाँ से लाएंगे? उसके लिए जंगलों की कटाई होती है। जब जंगलों की कटाई होती है तो सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन से कितना बड़ा लॉस होता है ये सब आप लोग जानते ही हैं। लेकिन मेरा ज़्यादा कंसर्न जो है वो यहाँ वाइल्ड लाइफ को लेके होगा, क्योंकि यही जो फॉरेस्ट हैं, ये जंगल हैं, हमारे जो हैं ये हैबिटेट हैं वाइल्ड लाइफ का। अक्सर आप न्यूज़ में कवरेज करते हैं, देखिए यहाँ पे एक भालू आ गया और भालू ने इस गाँव में लोगों को मौल कर दिया, लोग ज़ख्मी हो गए, फलां बंदे की डेथ हो गई। या इस तरीके से आपकी लास्ट ईयर एक वीडियो वायरल हुआ था, जम्मू में ये शेर आ गया गांधी नगर पार्क में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जंगल ख़त्म हो रहे हैं, और ये जंगल जो हैं ये हैबिटेट है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। तो अगर जंगलात ख़त्म होंगे तो सिर्फ हमें इंसानों को ही नहीं नुकसान है, हमारे वाइल्ड लाइफ को भी ख़तरा है। और यही जंगलात जो हैं ये बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स हैं, और इन्हीं से ही बायोडाइवर्सिटी है। अगर बायोडाइवर्सिटी है तो लाइफ है, लाइफ है तो हम हैं। अगर यही नहीं रहेंगे तो हमारा एग्जिस्टेंस हमारे फ्यूचर के लिए बहुत मुश्किल होगा। काफ़ी इश्यूज़ हैं जिनको मैं आज आप मीडिया के वसासत से लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि हमारे बच्चों को ख़ास तौर पर इस चीज़ का इल्म हो। लेकिन चूँकि वक्त की कमी है तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप सब लोगों का, जो भी आप हमेशा मेरे कहने पर आ जाते हैं और हमारे प्रोग्राम की कवरेज करते हैं। तो इसके लिए और सब सामीन का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।